हेलो गाइस, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस वीडियो में आपको सारा रिव्यू देने वाला हूँ। क्या कांस्टेबल का एग्ज़ाम दोबारा होगा या टेली कम्युनिकेशन का एग्ज़ाम दोबारा होगा, क्या सिस्टम रहने वाला है, फुल इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखना, फिर अपना रिव्यू कमेंट करके ज़रूर बताना। तो जैसे कि सारे लड़के यही कह रहे हैं कि री एग्ज़ाम होना चाहिए। कांस्टेबल का भी री एग्ज़ाम लो, टेलीकम्युनिकेशन का भी लो और फोटोग्राफी का भी री एग्ज़ाम होना चाहिए। भाई मेरी बात ध्यान से सुनो यार, देखो जिस बंदे ने ना एक्चुअल में मेहनत की होती है ना, उसका हक हमेशा ख़राब होता है। ये बात आपको ही पता होनी चाहिए। और ये री एग्ज़ाम की डिमांड कौन करता है? जिन्होंने मेहनत नहीं की होती ना, वही लड़का हमेशा री एग्ज़ाम की डिमांड करता है कि हमारा री एग्ज़ाम होगा, हम फिर से करेंगे। भाई मेरी एक बात ध्यान रखना, जो लड़का इस वक़्त री एग्ज़ाम की डिमांड कर रहा है ना, वो फिर से एग्ज़ाम में वही नंबर लाएगा जितने इस एग्ज़ाम में लाया है, ठीक है? तो इससे बेहतर है ये री एग्ज़ाम कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की डिमांड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और कांस्टेबल का जो एग्जीक्यूटिव का आपका एग्ज़ाम हुआ ना, वो बिल्कुल फेयर तरीके से हुआ है। उसमें कोई भी स्कैम देखने के लिए नहीं मिला है। अभी मैं आपके सामने बात करता हूँ, जो फर्स्ट रैंक लाया उसका क्या स्कोर था और क्या नहीं है। जो 1 दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था आपका एग्जीक्यूटिव का, उसमें रैंक 1 आई थी शायर नासिर अब्बास की। अब इसकी टेलीकम्युनिकेशन में कितनी रैंक आई है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताता हूँ। तो ये देखिए इसकी रैंक 91 आई है टेलीकम्युनिकेशन के एग्ज़ाम में। तो इसका मतलब ये साफ-साफ दिख रहा है कि जो रैंकर 1 है एग्जीक्यूटिव में और रैंकर 2 और 3 की अगर मैं बात करूँ, उन्होंने टेलीकम्युनिकेशन का एग्ज़ाम नहीं दिया है। तो इसका मतलब तो साफ-साफ दिख रहा है कि एग्जीक्यूटिव में आपका फेयर तरीके से एग्ज़ाम हुआ है, उसमें कोई भी धांधली वगैरह नहीं हुई। क्योंकि जेके एसएससी के ऊपर उस टाइम बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि उन्होंने एग्ज़ाम कराना था 2 से ढाई लाख लड़कों का। तो उस टाइम जो उनकी सिक्योरिटी एग्ज़ाम सेंटर के बाद वो टाइट चेकिंग की जा रही थी। तो जो आपका कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन का एग्ज़ाम हुआ, इस टाइम क्या हुआ, जो आपकी सिक्योरिटी थी वो पहले से नॉर्मल हो गई थी। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि लड़के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का यूज़ करके अपना एग्ज़ाम करके आए हों, उस कारण इनका टेलीकम्युनिकेशन में अच्छा स्कोर हुआ हो। ठीक है गाइस? तो हर एक चीज़ देखा करो यार पहले। तो देखो भाई का कमेंट आया था कि स्कैम बहुत ज़्यादा हुआ है एग्ज़ाम सेंटर में, कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं थी, मोबाइल फ़ोन यूज़ किए गए, स्कैम इन ऑल 3 एग्ज़ाम। तो मैं सीधे बोलता हूँ कि जो आपका 1 दिसंबर वाला एग्ज़ाम हुआ वो फेयर तरीके से करवाया गया, उसमें कुछ भी स्कैम देखने के लिए हमें नहीं मिला, ठीक है? तो नेक्स्ट कमेंट था, सर हमारे एग्ज़ाम हॉल में जो एसपीओ एग्ज़ाम दे रहे थे उनको खुद आईजी ही चीटिंग करवा रही थी। ये देखो ना, आपके सामने कमेंट्स आ रहे हैं कि वो उधर ही चीटिंग हुई है एग्ज़ाम हॉल में। अब इस कमेंट को आप अच्छे से पढ़ो। आई हैव सिक्योर्ड रैंक 81 इन टेलीकम्युनिकेशन पेपर विद जेन्युइन प्रिपरेशन, गॉट 64 इन एग्जीक्यूटिव एंड 84 इन बीएलडब्ल्यू। यार देखो, अगर कोई लड़का 2 से 3 साल अपने एग्ज़ाम के लिए मेहनत करता है, ठीक है, उसके बाद कोई उसका हक छीन लेता है, फिर लोग कहते हैं कि री एग्ज़ाम करवाओ, री एग्ज़ाम कराओ, इसका री एग्ज़ाम होना चाहिए, तीनों का री एग्ज़ाम होना चाहिए, ठीक है। तो जो लड़के ने वो मेहनत की होती है ना उस लेवल की, हमेशा ये नहीं होता कि जो प्रिपरेशन उसने पहले एग्ज़ाम में की वो सेम प्रिपरेशन वो सेकंड एग्ज़ाम में करे और वही स्कोर वो सेकंड एग्ज़ाम में करें। हो सकता है आपका जो सेकंड एग्ज़ाम आएगा वो थोड़ा-सा डिफरेंस आएगा। ये सब भी देखा करो यार, जिसने बंदे ने मेहनत करके ये मार्क्स लिए ना, उसका हक तो आप एकदम से छीन रहे हो यार। उसका कोई फ़ायदा नहीं रख रहे आप कि उसने जो बंदे ने मेहनत की है, वो तो उसकी मेहनत तो सीधे पानी में फेर रहे हो ना। क्यों यार बार-बार इतने कमेंट्स आ रहे हैं कि री एग्ज़ाम होना चाहिए, री एग्ज़ाम होना नहीं। ये भी तो हो सकता है जो 10-15 लड़कों हैं जिन्होंने वो किया, स्कैम किया, यार उनको उठाओ ना, उनको भी उठा सकते हैं वो। स्कैमर्स को ढूँढो, स्कैमर्स जितने भी हैं 10-15 स्कैमर्स जैसे आप सबको पता ही है, उनको वो करो ना। यार स्कैमर्स को उठाओ आप, स्कैमर्स का री एग्ज़ाम करवाना है, री एग्ज़ाम करवाओ, उनकी ओएमआर चेक करवानी है, ओएमआर री चेक करवाओ। बट जिस बंदे ने मेहनत की है उसको क्यों दोष दे रहे हो? मैं तो यही कहता हूँ कि स्कैमर्स का री एग्ज़ाम करवाना चाहिए, उनकी ओएमआर फिर से चेक होनी चाहिए, उनको बाहर करना चाहिए। बट जिस बंदे ने मेहनत से नंबर लिया ना, उसको कोई दोष नहीं मिलना चाहिए। मैं बिल्कुल उनके साथ। इतने सारे कमेंट्स आए हैं ना भाई लोगों के कि सर हमने मेहनत करके नंबर लिए हैं, सर हमने इतनी मेहनत की है ना इस एग्ज़ाम के लिए, तो सर अब हमारी मेहनत तो एकदम से बेकाबू में चले गई। अब देखो, लड़के ने यही बोला कि 5% जो स्कैमर है उनके पीछे 95% जिन्होंने मेहनत की है पूरे साल, इनका भी सोचो यार। सही बात है, इनका भी तो सोचो जिन्होंने मेहनत की है, मेहनत करके अपने एग्जाम में 80 65 70 तक मार्क्स लिए हैं, उनका कुछ नहीं सोच रहे। अब री एग्जाम की डिमांड की जा रही हो, री एग्जाम री एग्जाम री एग्जाम। सही में कोई 100% सोल्यूशन नहीं है इस लेवल का, ठीक। जैसे कि आप सबको पता ही है कि ये 1-2 सेंटर के अंदर ही ये गेम हुई है। तो अब उन सेंटर पर इंक्वायरी करो यार, उन सेंटर के जो भी आईजी वगैरह लगे थे उन पे इंक्वायरी होनी चाहिए कि क्यों ऐसा क्या हुआ कि लड़कों ने इतना इतना स्कोर कर लिया। पूरी इंक्वायरी होती है, सीसीटीवी आधे सेंटरों में तो लगे होंगे, सब कुछ पता चल जाता है वहाँ पे। आप इंक्वायरी करो, वो सब देखा करो यार। अब देखो, सेम मैंने भी 3 साल मेहनत करके VLW में 72, यूनियन असिस्टेंट में 70 और देन JKPR में 60। देखो इस लड़के ने भी कितनी ज़्यादा मेहनत करके अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई किया होगा। उसके बाद लड़कों की डिमांड आती है री एग्ज़ाम री एग्ज़ाम री एग्ज़ाम। मेरी बात एक ध्यान से सुनना, री एग्ज़ाम की बात कौन करता है? जिनका स्कोर बहुत ही लो होता है, ठीक है, वही री एग्ज़ाम की डिमांड करते हैं। जिनका स्कोर अच्छा खासा है ना, वो री एग्ज़ाम की डिमांड कभी भी नहीं करेगा। ये बात आप मेरी नोटिस करके रखना।
अब मेरी जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, जितने भी हमारे स्टडीज़ चैनल है, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने डिमांड करनी है ना, तो इस चीज़ की डिमांड करनी चाहिए। जितने भी स्कैमर सामने पकड़े गए हैं, ठीक है, उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। और जिन्होंने मेहनत करके अपना एग्ज़ाम पास किया, 60-70 तक स्कोर किया है, यार उनकी मेहनत पे पानी नहीं फिरना चाहिए। तो यही मेरे रिव्यू थे। अपने रिव्यू आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो इन लड़कों के साथ जिन्होंने मेहनत किया, यार मेरा यही मानना है कि उनके साथ बिल्कुल भी इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। और आप अपना रिव्यू ज़रूर कमेंट करके बताना। अगर आप चाहते हो कि आपके साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए मेहनती बच्चों के साथ, तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है।